प्रेम और शक्ति। फैबियाना एक 23 वर्षीय छात्रा है जो मूल रूप से ट्यूरिन, इटली की है, जो अब बार्सिलोना के जीवन शहर में रहती है, जहां वह पत्रकारिता के प्रति अपने जुनून को पूरा करती है। उसके कंधों पर नाजुक लहरों में लटकते लंबे भूरे बाल और चमकदार हरी आंखों के साथ वह एक प्राकृतिक आकर्षण बिखेरती है जो ध्यान आकर्षित करती है। फेबियाना को बार्सिलोना का विविधतापूर्ण और जीवंत वातावरण बहुत पसंद है। इसकी व्यस्त सड़कें, पुरानी और आधुनिक इमारतें सामंजस्यपूर्ण रूप से जुड़ी हुई है और भूमध्य सागर से निकटता है, जो उसे इतालवी तट पर बिताए गर्मियों की छुट्टियों की याद दिलाती है। गर्मियों की एक शाम, लगभग 8 बजे, फेबियाना बार्सिलोना के प्रसिद्ध बुलेवार्ड ला राम्बला की एक छत पर अपनी करीबी दोस्त ईशा के बगल में एक मेज पर बैठी है। मूल रूप से भारत की रहने वाली ईशा भी उतनी ही खूबसूरत है। उनके काले बाल और भूरी आंखें एक आकर्षक सुंदरता बिखेरती है। दोनों मित्र गर्म शाम की हवा का आनंद ले रहे हैं, जबकि सूर्य की किरणें साफ आसमान में डूब रही है, जिससे सुनहरी रोशनी के लिए जगह बन रही है, जो शहर को जादुई तरीके से रंग रही है। फेबियाना, मुझे विश्वास नहीं हो रहा कि हमारे पास स्नातक होने तक केवल कुछ महीने ही बचे हैं। मुझे यह सब बहुत याद आएगा, कक्षाओं के बाद समुद्र तट पर हमारी सैर। ईशा, और कोई विशेष? या फिर पूरा बार्सिलोना? अर्थपूर्ण मुस्कान। फेबियाना, हंसते हुए, यह स्पष्ट है कि आप राउल के बारे में बात कर रहे हैं। वह सुंदर है, ऐ ना? मुझे यकीन नहीं हो रहा कि हम दोनों ही उसके आकर्षण में फंस गए। ईशा, ठीक है, लेकिन मुझे मानना पड़ेगा, उसमें कुछ खास बात है। जिस तरह से वह चीजों के बारे में बात करते हैं, पत्रकारिता के प्रति उनका जुनून, और उनकी मुस्कुराहट को न भूलें। फेबियाना, ओह हाँ, वह मुस्कुराहट। लेकिन तुम्हें पता है, यह अजीब था जब तुमने मुझे बताया था कि तुम उसके साथ थीं। मेरी कॉफी लगभग गले में अटक गई। ईशा, जब तुमने मुझे बताया तो मैं भी चौंक गया था, लेकिन हमारी राहें आपस में नहीं मिली है, इसलिए कोई समस्या नहीं है, है ना? हंसना। फेबियाना, बिल्कुल। इसके अलावा यह कोई गंभीर बात नहीं थी, बस मजा था। रात्रि भोजन समाप्त करने के बाद फेबियाना और ईशा समुद्र तट पर टहलने का निर्णय लेती है। आज शाम भूमध्य सागर शांत है, लहरें धीरे धीरे तट से टकरा रही है और नमकीन और ठंडी हवा गर्मियों के माहौल को पूरी तरह से पूरक बना रही है। दोनों मित्र अपनी चप्पलें उतार देते हैं और रेत पर चलते हुए भविष्य की अपनी योजनाओं के बारे में बात करते हैं, साथ ही अपने छात्र जीवन की खूबसूरत यादों के बारे में भी बात करते हैं। फेबियाना, समुद्र के किनारे गर्मियों की शाम की तुलना किसी और चीज से नहीं की जा सकती। यहाँ की हवा में कुछ जादुई है। ईशा, हाँ, और कौन जानता है कि भविष्य में हमारे लिए क्या है। लेकिन तब तक आइए इस पल का आनंद ले। चलते समय वे दोनों सोचते हैं कि समय कितनी जल्दी बीत गया है और वे कितनी जल्दी विद्यार्थी जीवन के लापरवाह दिनों को पीछे छोड़कर वास्तविक दुनिया में कदम रखेंगे। समुद्र तट पर एक सुखद सैर के बाद फेबियाना और ईशा बार्सिलोना के बंदरगाह पर पहुंचते हैं, एक ऐसा स्थान जो उन्हें शहर की हलचल की तुलना में इसकी शांति के लिए पसंद है। हवा समुद्र की नमकीन गंध से भरी हुई है और नौकाओं और आसपास की इमारतों से निकलने वाली रोशनी पानी पर चमकती हुई प्रतिबिंबित होती है, जिससे एक सुखद और रोमांटिक माहौल बनता है। दोनों मित्र एक लकड़ी की बेंच पर एक दूसरे के बगल में बैठे हैं और समुद्र की ओर देख रहे हैं। वे अपने विचारों को बहने देते हैं और उनके बीच का मौन आरामदायक होता है, जो केवल घाटों पर टूटती लहरों की मृदु ध्वनि से ही चिह्नित होता है। ईशा पूर्वी भारत के जीवंत और ऐतिहासिक शहर कोलकाता के एक प्रभावशाली और सुप्रसिद्ध परिवार से आती है। पश्चिम बंगाल की राजधानी में जन्मी और पली बढ़ी ईशा का पालन पोषण बहुत ही सुविधापूर्ण रहा। उनके पिता एक सफल व्यवसायी है तथा कोलकाता नगर निगम में महत्वपूर्ण पद पर है, और उनकी मां नगर निगम अस्पताल में एक प्रतिष्ठित डॉक्टर है। कोलकाता, जिसे 2001 तक कलकत्ता के नाम से जाना जाता था, एक समृद्ध सांस्कृतिक और ऐतिहासिक विरासत वाला शहर है, जिसे भारत की सांस्कृतिक राजधानी माना जाता है।
हुगली नदी के तट पर स्थित यह शहर पूर्वी और पूर्वोत्तर भारत के लिए एक महत्वपूर्ण आर्थिक और वाणिज्यिक केंद्र है तथा इस महानगरीय क्षेत्र की जनसंख्या 15 मिलियन से अधिक है। एक विशेषाधिकार प्राप्त पृष्ठभूमि से आने के बावजूद ईशा हमेशा एक विनम्र और व्यावहारिक व्यक्ति रही है। बचपन में वह कोलकाता की स्थापत्य कला की सुंदरता, सांस्कृतिक विविधता तथा शिक्षा और ज्ञान के प्रति दृढ़ता से उन्मुख समुदाय से घिरी हुई थीं। यह शहर बड़ी संख्या में नोबेल पुरस्कार विजेताओं को जन्म देने के लिए प्रसिद्ध है और उनके परिवार ने हमेशा अकादमिक उत्कृष्टता और सामाजिक भागीदारी को प्रोत्साहित किया है। यद्यपि ईशा के पास आगे बढ़ने के सभी अवसर और संसाधन थे, फिर भी पत्रकारिता की पढ़ाई के लिए बार्सिलोना जाना उनके लिए बड़ी चुनौती थी। वह एक नए शहर में पहुंची, जहां की संस्कृति अलग थी, जहां वह किसी को नहीं जानती थी। कॉलेज में अपने पहले दिन ईशा ने सादे नीले रंग की पोशाक पहन रखी थी और वह अपने घर से बिल्कुल अलग दुनिया में खोई हुई लग रही थी। वह दूसरों से अलग दिखने से डरती थी, इसलिए वह शर्मीली सी होकर आगे की पंक्ति में बैठ गई ताकि किसी का ध्यान उस पर न जाए। हालांकि फेबियाना ने उसे तुरंत नोटिस कर लिया। विद्रोही और हमेशा जिज्ञासु रहने वाली फेबियाना किसी नए चेहरे को नजरअंदाज नहीं करती थी, खासकर ऐसे चेहरे को जो उसके बाकी सहपाठियों से बिल्कुल अलग लगता हो। अपने बिखरे बालों, चमड़े की जैकेट और बूट पहने फेबियाना ईशा के बिल्कुल विपरीत लग रही थीं। बिना कुछ सोचे समझे वह उसके पास बैठ गई और बातचीत शुरू कर दी, यह जानने के लिए उत्सुक थी कि पहली पंक्ति में चुपचाप बैठी लड़की कौन है। उस दिन एक ऐसी दोस्ती शुरू हुई जिसने उन दोनों की जिंदगी बदल दी। फेबियाना ने ईशा में एक असीम क्षमता, बुद्धिमत्ता और संवेदनशीलता देखी जिसे ईशा ने अभी तक पहचाना नहीं था। समय के साथ फेबियाना ईशा की मार्गदर्शक और सबसे अच्छी दोस्त बन गईं, जिससे उसे अपनी आवाज खोजने और आत्मविश्वास बढ़ाने में मदद मिली। फेबियाना के प्रभाव में ईशा ने अपनी शर्म पर काबू पाना शुरू कर दिया, अपनी राय व्यक्त करना शुरू कर दिया और पत्रकारिता के विषयों पर अधिक साहसी बन गई। 3 साल की घनिष्ठ मित्रता के बाद दोनों लड़कियां, जो पहले एक दूसरे से बहुत भिन्न थीं, एक दूसरे से अविभाज्य हो गईं। ईशा, जो कभी शर्मीली और विनम्र लड़की थी, एक आत्मविश्वासी युवा पत्रकार के रूप में विकसित हुई और फेबियाना, हालांकि अभी भी अपने तरीके से विद्रोही थी, उसने अपनी भारतीय मित्र से संवेदनशीलता और सहानुभूति के बारे में बहुत कुछ सीखा। फेबियाना, क्या तुम्हें याद है कि हम पहली बार कब मिले थे? हम दोनों बहुत अलग थे। ईशा, मुस्कुराते हुए, मैं कैसे भूल सकता हूँ। मैं हर चीज और हर किसी से डरता था। जब आप मेरे पास आकर बैठे तो आप ऊर्जा के बवंदर की तरह थे। फेबियाना, हंसते हुए, मुझे देखना था कि वह लड़की कौन थी जो अपने कंधों पर दुनिया का भार उठाए हुए थी। तुम्हें पता ही नहीं था कि तुम कितने खास हो। ईशा, और तुमने मुझे वह दिखाया। मैं नहीं जानता कि तुम्हारे बिना मैं क्या करता। फेबियाना, तुम मेरे लिए बड़ी बहन की तरह थीं। आप धैर्यवान थे, आपने मुझे मेरी सीमाओं से आगे बढ़ने के लिए प्रेरित किया और आपने मुझे दिखाया कि मैं और अधिक कर सकता हूँ। फेबियाना, गंभीरता से लेकिन गर्मजोशी भरी मुस्कान के साथ, ईशा, तुम में यह सब था। मैंने बस तुम्हें यह एहसास दिलाने में मदद की। अब आपको देखो, आप इतने समृद्ध इतिहास और संस्कृति वाले शहर से यहाँ आए हैं और आप एक पूरी तरह से अलग दुनिया में रहने में कामयाब रहे हैं। ईशा, बार्सिलोना ने मुझे बदल दिया, लेकिन आप ही हैं जिन्होंने मुझे बदलने में मदद की। आपने मुझे साहसी बनना सिखाया, अपनी बात कहने से न डरना सिखाया, न छिपाना सिखाया। फेबियाना, और आपने मुझे अपने आसपास के लोगों के प्रति अधिक चौकस रहना सिखाया, यह समझना सिखाया कि हर कोई दुनिया को काले और सफेद रंग में नहीं देखता। हम एक महान टीम हैं। ऐना, ईशा, बिल्कुल। मैं यह यात्रा किसी और के साथ नहीं करना चाहूंगा। दोनों लड़कियां बेंच पर बैठी रहती है और बंदरगाह की रोशनी को पानी में प्रतिबिंबित होते हुए देखती है तथा जानती है कि उनकी दोस्ती हमेशा बनी रहेगी, चाहे भविष्य में कुछ भी हो। फेबियाना का जन्म ट्यूरिन में हुआ था, जो अपने प्रभावशाली इतिहास और सुंदर वास्तुकला के लिए जाना जाता है। एक इटालियन परिवार में पली बढ़ी फेबियाना का बचपन अनोखा था,
जो स्वतंत्रता और रचनात्मकता से भरा था। उनकी माँ, जो एक प्रतिभाशाली चित्रकार थीं, उनके जीवन में सदैव एक निरंतर और प्रेरणादायक उपस्थिति रहीं। फैबियाना ने अपना अधिकांश बचपन अपनी माँ के स्टूडियो में बिताया, जहां उन्होंने कला की सराहना करना तथा रंग और रूप के माध्यम से अपनी भावनाओं को व्यक्त करना सीखा। दूसरी ओर, उनके पिता एक सफल प्रोग्रामर थे, जो एक बड़ी अंतर्राष्ट्रीय कंपनी में काम करते थे और अपनी व्यावसायिक जिम्मेदारियों को पूरा करने के लिए अक्सर इटली से बाहर रहते थे। यद्यपि उनकी अच्छी तनख्वाह वाली नौकरी से परिवार को आरामदायक जीवनयापन सुनिश्चित हो गया, लेकिन फैबियाना की शिक्षा के दैनिक जीवन में उनकी उपस्थिति सीमित थी। पिता की लगातार अनुपस्थिति ने फैबियाना और उसकी मां के बीच और भी मजबूत बंधन बना दिया, जिन्होंने उसके पिता की अनुपस्थिति की भरपाई करने के लिए उसे मौजमस्ती और आज़ादी से भरा बचपन देने की कोशिश की। फैबियाना के जीवन में उनकी दादी की महत्वपूर्ण भूमिका थी, जो पत्रकारिता में उल्लेखनीय करियर वाली महिला थीं। फैबियाना को अपनी दादी की जांच पड़ताल की कहानियां और उनके द्वारा वर्षों से लिखे गए लेख बहुत पसंद थे। पत्रकारिता के प्रति फैबियाना का आकर्षण उनकी दादी के प्रति गहरी प्रशंसा से पैदा हुआ, जो उनके लिए निरंतर प्रेरणा का स्रोत और आदर्श थीं। फैबियाना का गृहनगर ट्यूरिन उनके प्रशिक्षण का एक अन्य निर्णायक तत्व था। यह शहर, जो अपने समृद्ध इतिहास और इटली का पहला औद्योगिक केंद्र होने के लिए जाना जाता है, ने फैबियाना को ऐसा वातावरण प्रदान किया जिसमें परंपरा और आधुनिकता एक साथ विद्यमान थीं। पुरानी सड़कें, बारोक इमारतें और इतिहास से भरे संग्रहालय उनके बचपन की पृष्ठभूमि थे, और इनके और उनकी कलात्मक मां के गतिशील जीवन के बीच के अंतर ने उनके जटिल व्यक्तित्व के निर्माण में योगदान दिया। यद्यपि फैबियाना इस जीवंत और विविधतापूर्ण वातावरण में पली बढ़ी थीं, फिर भी उन्हें पत्रकारिता के प्रति हमेशा गहरा आकर्षण महसूस होता था, जो उन्हें अपनी दादी से विरासत में मिला था। इस जुनून ने उन्हें अपना पेशेवर रास्ता चुनने और पत्रकार बनने के अपने सपने को पूरा करने के लिए बार्सिलोना जाने के लिए प्रेरित किया। भूमध्य सागर की नमकीन हवा ने उन्हें घेर लिया, जबकि सूर्यास्त की गर्म रोशनी पानी में प्रतिबिंबित होकर एक अंतरंग और आरामदायक माहौल बना रही थी। यद्यपि परिदृश्य रमणीय था, फिर भी उनकी बातचीत से भावनाओं और यादों की गहरी परतें उजागर होने लगीं। ईशा, अपने लंबे, लहराते काले बालों के साथ, जो उसके कंधों पर धीरे से गिर रहे थे, दूर तक देख रही थी। ऐसा लग रहा था जैसे वह विचारों में खोई हुई हो। फैबियाना, जो अधिक खुली और सहज थी, ने उसे चंचल नजर से देखा, लेकिन साथ ही थोड़ी चिंता भी जताई। तुम उसके बारे में सोच रहे हो, है ना? फैबियाना ने पूछा, चुप्पी तोड़ते हुए बेंच की पीठ पर झुक गया। ईशा ने अपने निचले होंठ को हल्के से काटा, जिससे पता चला कि उसके विचार वास्तव में उसके पहले प्यार राउल पर ही केंद्रित थे। हाँ, राउल। वह मेरे जीवन का पहला आदमी था, पहला जिसके साथ मैंने सोया, और शायद पहला जिससे मैंने सच्चा प्यार किया। फैबियाना ने हल्की सी आह भरी और समझदारी से अपनी दोस्त की ओर देखा। मुझे पता है, वह तुम्हारे लिए बहुत मायने रखता था, ईशा। राउल अपने तरीके से आपके लिए विशेष था, और यदि आप ऐसा न भी कहें, तो भी मुझे लगता है कि आपके दिल में अभी भी उसके लिए जगह है। ईशा ने अपना सिर फैबियाना की ओर घुमाया और उदास होकर मुस्कुराई। यह सही है, राउल पहला व्यक्ति था जिसने मुझे विशेष महसूस कराया। भारत में मैं हमेशा एक अच्छी लड़की रही, एक पारंपरिक परिवार में पली बढ़ी, कोलकाता जैसे बड़े और जटिल शहर में। राउल मेरा पहला साहसिक कार्य था, एक स्वतंत्र जीवन की ओर मेरा पहला कदम, जो दूसरों की अपेक्षाओं से कम बंधा हुआ था। फैबियाना ने उसकी ओर सहभागिता के भाव से देखा। मैंने अगले साल भी उसके साथ सोया, लेकिन यह सिर्फ मनोरंजन के लिए था। मुझे वह आकर्षक लगा, बेशक, और मैं उत्सुक भी थी, लेकिन यह मेरे लिए कोई गंभीर बात नहीं थी। मैं उससे उस तरह से नहीं जुड़ी जिस तरह से तुम जुड़ी हो। ईशा एक क्षण के लिए चुप हो गई और इन शब्दों को अपने मन में बसने दिया। फिर वह थोड़ा मुस्कुराई और मजाक में बोली, खैर, कम से कम हम दोनों में राउल के साथ कुछ समानता तो है। फैबियाना ने हंसते हुए उसके कंधे पर हल्के से थपथपाया। हाँ, लेकिन मेरे लिए यह एक अनुभव से अधिक था। सूची पर एक टिक, यदि आप चाहे तो। लेकिन मैं समझता हूं कि आपके लिए यह अलग क्यों था।
राउल उस प्रकार का आदमी था जो जानता था कि एक महिला को विशेष महसूस कैसे कराया जाए, उसे वह ध्यान कैसे दिया जाए जिसकी उसे आवश्यकता है। मुझे लगता है कि इसीलिए मुझे वह पसंद आया, लेकिन मैं उससे प्यार नहीं कर पाई। ईशा ने सिर हिलाया। वह अभी भी मुस्कुरा रही थी, लेकिन उसकी आंखों में उदासी की झलक थी। शायद यह महज किशोरावस्था का आकर्षण नहीं था। यह मेरे लिए एक महत्वपूर्ण क्षण था, एक ऐसा क्षण जब मैंने स्वयं को जानना, खुलना और यह जानना शुरू किया कि मैं वास्तव में कौन हूँ। बुराई के लिए मेरे दिल में हमेशा जगह रहेगी, लेकिन मैं जानता हूँ कि मुझे आगे बढ़ना होगा। फेबियाना ने अपना हाथ ईशा के हाथ पर रखा और उसे धीरे से दबाया। और तुमने ऐसा किया, ईशा। देखो अब तुम कहाँ हो, यहाँ बार्सिलोना में, एक खूबसूरत और मजबूत महिला। इन 3 वर्षों में आप बहुत आगे बढ़ गए हैं, और मुझे खुशी है कि मैं इस यात्रा में आपके साथ था। दोनों मित्र कुछ क्षणों तक मौन रहे, एक दूसरे की संगति और अपने सामने फैली समुद्र की शांति का आनंद लेते रहे। उस क्षण वे दोनों समझ गए कि उनका संबंध गहरा और स्थायी था, चाहे उनका अतीत कुछ भी हो या उनके जीवन को प्रभावित करने वाले पुरुष कुछ भी हों। बार्सिलोना, पहाड़ों और समुद्र के बीच स्थित एक शानदार शहर, एक जीवंत महानगर है जो अपने समृद्ध अतीत को आधुनिक और गतिशील भावना के साथ जोड़ता है। चौड़ी सड़कों और बुलेवार्ड की छायादार वृक्षों से लेकर गोथिक इमारतों और एंटोनी गौडी की कलाकृतियों तक, बार्सिलोना एक ऐसा स्थान है जहां हर कोने में इतिहास और नवीनता का मिलन होता है। शहर के केंद्र में ला राम्बला का प्रभुत्व है, जो एक प्रतिष्ठित बुलेवार्ड है जो दिनरात जीवन से सराबोर रहता है। यहाँ पर्यटक और स्थानीय लोग आराम से टहलते हैं, और सड़क के किनारे लगे फूलों के स्टॉल सड़क पर प्रदर्शन करने वाले कलाकारों और ऐतिहासिक इमारतों को निहारते हैं। ला राम्बला के दक्षिणी छोर पर बंदरगाह है, जहां भूमध्य सागर के नीले पानी पर लक्जरी नौकाएं और पारंपरिक नावें चलती है, जबकि हल्की हवा समुद्र की नमकीन सुगंध को शहर के हृदय तक ले आती है। बार्सिलोना विरोधाभासों का शहर है, जहां पुराना और नया सामंजस्यपूर्ण ढंग से सहअस्तित्व में है। गॉथिक क्वार्टर अपनी संकरी, घुमावदार गलियों के साथ बीते युग का आकर्षण बरकरार रखता है, जबकि कुछ ही कदम की दूरी पर पासेक डे ग्रेशिया लक्जरी दुकानों और शानदार आधुनिक इमारतों से जगमगाता है। गौडी की उत्कृष्ट कृतियाँ, कासा बाटलो और ला पेड्रेरा, अपने सुडौल आकार और अलंकृत अग्रभागों के कारण, जो सूर्य के प्रकाश में जीवंत हो उठते हैं, वहां से गुजरने वाले सभी लोगों का ध्यान अपनी ओर आकर्षित करती है। पास ही साग्रादा फमिलिया, जो शहर का सबसे प्रसिद्ध प्रतीक है, आकाश में राजसी ढंग से उभरता है। यह अधूरा गिरजाघर अपनी ऊंची मीनारों और जटिल वास्तुशिल्पीय विवरणों के साथ गौडी की साहसिक दृष्टि और कला और संस्कृति के प्रति शहर के समर्पण का प्रमाण है। बार्सिलोना के हर इलाके में, एल रावल से लेकर ग्रेशिया तक, आप कैटलन परंपराओं और अंतर्राष्ट्रीय प्रभावों का अनूठा मिश्रण महसूस कर सकते हैं। यह शहर जीवंत बाजारों से भरा पड़ा है, जैसे कि ला बोकेरिया, जहां ताजे फल, मछली और मसालों का रंग और सुगंध एक अनूठा संवेदी तमाशा बनाते हैं। आउटडोर कैफे और रेस्तरां हमेशा टापस, स्थानीय वाइन और निश्चित रूप से प्रसिद्ध पेला का आनंद लेने वाले लोगों से भरे रहते हैं। शाम को बार्सिलोना एक नई ऊर्जा से भर जाता है। सड़कें लालटेनों से जगमगा रही है, और बारों और शराबखानों से लाइव संगीत और हंसी की ध्वनि गूंज रही है। समुद्र तट पर लोग महीन रेत पर आराम करते हुए तथा भूमध्य सागर पर शानदार सूर्यास्त का आनंद लेते हुए भरे हुए हैं। कुल मिलाकर बार्सिलोना एक ऐसा शहर है जो अपनी स्थापत्य कला की सुंदरता, सांस्कृतिक विविधता और जीवंत ऊर्जा से आपको मोहित कर लेता है। प्रत्येक यात्रा एक नया परिप्रेक्ष्य प्रदान करती है, और प्रत्येक कोना अपनी आकर्षक आत्मा का एक हिस्सा प्रकट करता है। यह एक ऐसा स्थान है जहां अतीत और वर्तमान एक दूसरे से मिलकर एक अद्वितीय और यादगार अनुभव का निर्माण करते हैं। यह एक ऐसा शहर है जो यहां आने वाले लोगों के दिलों में हमेशा के लिए बस जाता है। जैसे जैसे रात होने लगी, फेबियाना और ईशा बार्सिलोना की शांत सड़कों से धीरे धीरे चलते हुए घर की ओर चल पड़े। प्रत्येक कदम के साथ उन्हें गहरे अफसोस की भावना ने जकड़ लिया,
तथा उन्हें एहसास हुआ कि जल्द ही उन्हें उस शहर को छोड़ना पड़ेगा जिसने उन्हें मोहित किया था तथा जो छात्र जीवन के इन 3 वर्षों में उनका घर रहा था। बार्सिलोना उनके लिए अध्ययन करने के स्थान से कहीं अधिक बन गया था। यह एक ऐसा स्थान था जहां उन्होंने लोगों के रूप में विकास किया, जहां उन्होंने आनंद, चुनौतियों और खोजों से भरे गहन क्षणों का अनुभव किया। घर पहुंचकर लड़कियां बड़े बिस्तर पर लेट गईं और एक दूसरे को गले लगा लिया, जैसा कि वे आमतौर पर करती थीं। यह उनकी पसंदीदा दिनचर्या थी, आराम और निकटता का क्षण, जिसमें उन्हें व्यस्त दिन के बाद शांति मिलती थी। उनका आलिंगन एक मौन वादा था कि भविष्य में चाहे कुछ भी हो जाए, उनका बंधन अक्षुण्ण रहेगा। और इस तरह रात के सन्नाटे में वे सो गए, उनके विचार भविष्य के सपनों में उलझे हुए थे। अगले दिन भावनाएं अपने चरम पर थीं। स्नातक की डिग्री प्राप्त करने के लिए परीक्षा का दिन आ गया था। ऐसे क्षण से जुड़ी सभी उत्तेजना और भावनाओं के साथ फैबियाना और ईशा दोनों ने उस पर ध्यान केंद्रित किया जो उन्हें करना था। वे जानते थे कि हाल के वर्षों में उनके द्वारा किया गया काम इस परीक्षा के परिणामों में परिलक्षित होगा। एक लंबे और व्यस्त दिन के बाद उन्हें खबर मिली कि उन्हें अधिकतम ग्रेड 10 प्राप्त हुआ है। उनका आनंद अवर्णनीय था, न केवल उनकी शैक्षणिक सफलता के लिए, बल्कि इस तथ्य के लिए भी कि वे इस चरण को एक साथ समाप्त करने में कामयाब रहे, जैसे उन्होंने इसे शुरू किया था। शाम को उन्होंने अपने सहकर्मियों के साथ जश्न मनाया। सभी समान रूप से खुश और राहत महसूस कर रहे थे कि उन्होंने छात्र जीवन की इस अंतिम छलांग को सफलतापूर्वक पार कर लिया है। पार्टी के बीच में ईशा की नज़र राउल पर पड़ी, वह लड़का जिसने उसका दिल तोड़ा था। हालांकि अब वह एक अन्य मित्र के साथ था, फिर भी ईशा को पुरानी यादों और राहत का मिश्रित एहसास हुआ। उस क्षण उसे एहसास हुआ कि उसे परिपक्व होना होगा, अतीत को पीछे छोड़ना होगा और यह स्वीकार करना होगा कि राउल अब उसके भविष्य का हिस्सा नहीं है। वह शाम उसके लिए एक महत्वपूर्ण मोड़ थी, एक ऐसा क्षण जब उसने आगे क्या करना है, अपने पेशेवर और व्यक्तिगत भविष्य पर ध्यान केंद्रित करने का निर्णय लिया। इसके बाद के दिनों में जीवन एक नए रास्ते पर चलने लगा। ईशा के माता-पिता ने पेरिस के एक प्रसिद्ध प्रेस ट्रस्ट में उनकी नौकरी लगवा दी, जो उनके करियर में एक बड़ा कदम था। भारी मन से, लेकिन नई चुनौती के लिए पूरे उत्साह के साथ, ईशा ने फ्रांस की राजधानी जाने की तैयारी की, जहां एक नया और आशाजनक जीवन उसकी प्रतीक्षा कर रहा था। इसी समय फेबियाना को मिलान शहर में एक टेलीविजन स्टेशन में नौकरी का प्रस्ताव मिला, जहां वह पत्रकारिता में अपना करियर शुरू करने के लिए लौटीं। यद्यपि उनके रास्ते शारीरिक रूप से अलग हो रहे थे, लेकिन फेबियाना और ईशा के बीच का बंधन पहले से कहीं अधिक मजबूत था। बार्सिलोना में बनी यादें और साथ में मिले अनुभव उन्हें जीवन भर बांधे रखेंगे, चाहे वह उन्हें कहीं भी ले जाए। तकदीर। अगली सुबह सूरज अभी निकला ही था कि ईशा ने भारी मन से चुपचाप अपना बैग पैक कर लिया। फेबियाना अभी भी नींद में थी और बिस्तर के किनारे पर बैठी हुई, आंसू भरी आंखों से अपनी दोस्त की हर हरकत देख रही थी। उनके कमरे का वातावरण उदासी और विषाद से भरा हुआ था, और हवा आसन वियोग के भार से कांप रही थी। मुझे विश्वास नहीं हो रहा कि यह दिन इतनी जल्दी आ गया, फेबियाना ने कांपती आवाज में कहा और ईशा की आखिरी चीजें उठाने में मदद करने के लिए उठ खड़ी हुई। ऐसा लगता है जैसे कल ही हम पत्रकारिता की कक्षाओं में पहली बार मिले थे। मुझे पता है, ईशा ने फेबियाना को गले लगाते हुए कहा, लेकिन आप तो जानते ही हैं, जिंदगी चलती रहती है। हम हमेशा दोस्त रहेंगे, चाहे हम कहीं भी हों। वे कुछ मिनटों तक एक दूसरे के गले लगे रहे। दोनों को लग रहा था कि यह क्षण एक युग का अंत है। अंततः ईशा अलग हुई और अपना सूटकेस उठाया। फेबियाना उसे कमरे के दरवाजे तक ले गई, और जब टैक्सी आई तो दोनों लड़कियों ने आखिरी बार एक दूसरे को सार्थक नजर से देखा। मुझसे वादा करो कि हम जितनी बार संभव होगा एक दूसरे से मिलने आएंगे, ईशा ने कार में बैठते हुए कहा।